रानी थी। एक गांव में रानी नाम की एक बच्ची रहती थी। उसे कहानी सुनने का बहुत शौक था, लेकिन वो या तो सिर्फ चुड़ैल की कहानी सुनती थी या सिर्फ परी की। एक दिन की बात है, वो अपनी माँ से जिद करती है और कहती है, माँ, मुझे आज चुड़ैल और परी दोनों की कहानी सुनना है। लेकिन बेटा, दोनों की कहानी एक साथ कैसे? मुझे नहीं पता माँ, बस आज आप मुझे दोनों की कहानी सुनाओगी। रानी जिद पर आ जाती है तो माँ भी हामी भर देती है। अब रात हो जाती है। रानी अपनी माँ को कहती है, माँ, मुझे वो पास वाले महल में ना जो चुड़ैल और परी थी ना, उसकी कहानी सुनाना है। रानी, तुमको उसके बारे में कैसे पता? माँ, मेरी सहेली है ना, उसने मुझे बताया। मैं तुमको वो कहानी नहीं सुना सकती। लेकिन क्यों माँ? अगर मैंने तुमको वो कहानी सुनाई तो चुड़ैल और परी दोनों ही यहाँ आ जाएंगी, इसीलिए मैं वो कहानी नहीं सुना सकती। ऐसे कैसे दोनों एक साथ आ सकती हैं माँ? वो दोनों तो अलग है ना माँ। अलग होने के बाद भी वो दोनों साथ आ जाएंगी। आप मुझे कहानी नहीं सुनाना चाहती ना, इसीलिए ये सब बहाने बना रही हो ना। आप मेरी कोई बात नहीं मानती माँ। नहीं नहीं रानी बेटा, ऐसी बात नहीं है, तुम समझ नहीं रही हो। अगर वो दोनों एक साथ आ गई तो कभी वापस नहीं जाएंगी। ऐसा क्यों माँ? अगर वो आ गई तो वापस भी तो जाना होगा ना माँ उनको। रानी, मैंने एक बार कहा ना, तुम एक बार में समझ जाया करो। रानी जिद करती है लेकिन माँ नहीं मानती और रानी को डांट कर सुला देती है। दूसरे दिन रानी अपनी सहेली मुनमुन को कहती है, मुनमुन, मेरी माँ ने तो मुझे वो चुड़ैल और परी वाली कहानी सुनाई ही नहीं। तो मुनमुन रानी से कहती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सुना दूंगी। लेकिन मेरी माँ कह रही थी कि अगर उनकी कहानी कोई भी सुनता है तो वो दोनों उसके सामने आ जाती है। हाँ, सही कह रही थी तुम्हारी माँ। फिर तो वो हमें नुकसान पहुँचा सकती है ना? नहीं नहीं, वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती। मैंने उन्हें देखा है। वो तो मुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें देती है, जैसे खिलौने, नए कपड़े, और मैं जो मांगू वो। तुम सच कह रही हो? हाँ रानी। फिर माँ ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि पहले ऐसा ही था। वो दोनों बहुत बुरे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वो दोनों बहुत अच्छी हैं। क्या तुम सच कह रही हो मुनमुन? हाँ रानी, चलो मैं अब तुमको वो कहानी सुनाती हूँ। और मुनमुन रानी को उनकी कहानी सुनाना शुरू करती है और कहानी खत्म होते ही चुड़ैल और परी दोनों उनके सामने आ जाती है। रानी दोनों को देखकर डर जाती है। चुड़ैल के बड़े बड़े दांत देखकर तो रानी उसके पास ही नहीं जाती। लेकिन रानी को परी बहुत अच्छी लगती है। रानी हमेशा परी के पास ही जाती थी। चुड़ैल को रानी की इस बात पर बहुत दुख होता था। चुड़ैल रानी को प्यार करती है, लेकिन वो उसके पास ही नहीं आती। एक दिन चुड़ैल रानी से कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुम मेरे पास ही नहीं आती। मुझे आपसे डर लगता है। चुड़ैल ने रानी से कुछ नहीं बोला। परी भी रानी को समझाने की कोशिश करती है, परी, चुड़ैल बहुत अच्छी है, तुम उसके पास जाया करो। लेकिन रानी नहीं मानती। एक दिन रानी के घर में आग लग जाती है और उस समय परी रानी उसके पास नहीं होती, लेकिन चुड़ैल वहां आ जाती है। चुड़ैल रानी के घर की आग बुझा देती है। तब रानी को अपनी गलती का एहसास होता है। आप बहुत अच्छी हो, लेकिन मुझे ही आपसे डर लगता था। अब मुझे आपसे डर नहीं लगता। चुड़ैल को रानी की बात सुनकर अच्छा लगता है। अब चुड़ैल और परी दोनों ही रानी और मुनिया के पास आते और कहते हैं, बेटा, अब ज्यादा समय तक हम तुम लोगों के साथ नहीं रह सकते। हमें महल वापस जाना होगा, लेकिन तुम लोगों को जब भी हमारी जरूरत हो हमें बुला सकते हो। मैं सबको बताऊंगी कि आप दोनों बहुत अच्छे हो। रानी की बात सुनकर चुड़ैल ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारी बात सब सुनेंगे क्या? हाँ, सबको सुनना पड़ेगा। रानी से परी ने कहा, इससे अच्छी बात तो कुछ और हो ही नहीं सकती। गांव में चुड़ैल और परी को सब बुरा समझते हैं, लेकिन रानी और मुनमुन उन सबको परी और चुड़ैल के बारे में बताती है, तो गांव वालों की आंखें खुल जाती हैं। उस दिन के बाद से चुड़ैल और परी को लोग बुरा कहना बंद कर देते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कहीं सुनी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए।
जब तक कि आपको सच्चाई का पता ना हो। जैसे चुड़ैल और परी दोनों अच्छी थी, लेकिन लोग उन्हें बुरा समझते थे। नानी जी,